नमः शिवाय। बाबा वैद्यनाथ की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पे बनी रहे। आप सबके घर आंगन में खुशियाँ सुख समृद्धि बनी रहे। आज के इस वीडियो में आप कार्तिक पूर्णिमा की कथा को सुनेंगे। कार्तिक पूर्णिमा की कथा जिसके द्वारा हमें ये पता चलेगा कि भगवान शिव को त्रिपुरारी क्यों कहा जाता है। तो कथा को पूरी सुनिएगा। आप सबको कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। पौराणिक कथा के मुताबिक तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकक्ष, कमलाक्ष और विदुन्माली। भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। अपने पिता की हत्या की खबर सुन तीनों पुत्र बहुत दुखी हुए। तीनों ने मिलकर ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी तीनों की तपस्या से प्रसन्न हुए और बोले कि मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। तीनों ने मिलकर फिर सोचा और इस पर ब्रह्मा जी से 3 अलग अलग नगरों का निर्माण करवाने के लिए कहा, जिसमें सभी बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश में घूमा जा सके। 1000 साल बाद जब हम मिले और हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं और जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वरदान दे दिया। तीनों वरदान पाकर बहुत खुश हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मय दानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। तारकाक्ष के लिए सोने का, कमला के लिए चांदी और विदुन्माली के लिए लोहे का नगर बनवाया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से भयभीत हुए भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुन भगवान शिव ने इन दानवों को नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के चाल घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेष नाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद वान बने और वान की नोक बने अग्निदेव। इस दिव्य रथ पर सवार हुए खुद भगवान शिव। भगवानों से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ही ये तीनों रथ एक सीध में आए, भगवान शिव ने वान छोड़ तीनों का नाश कर दिया। इसकी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। यह वध कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ, इसलिए इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहा जाने लगा। तो इस तरह इस कथा को सुनने मात्र से भगवान शिव की कृपा सब पे बनी रहती है और यह वध कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ। तो इस तरह से आप सबके भी जीवन में भोलेनाथ की कृपा सदा बनी रहे। आप सबको कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक बधाई। आप सबके घर में खुशियाँ सुख समृद्धि बनी रहे।